रातों को कब्रिस्तान की तरफ जाने से डर लगता है। ज़रा सोचिए, बुरे अमाल के साथ वहाँ रातें कटेंगी तो कैसा मंज़र होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज की ताज़ा खबर ये है कि फ़र्स्ट वाइफ का जो करेक्टर है वो सज्जू निभाएंगे। पहली वाइफ का करेक्टर सज्जू निभाएंगे, ये अनाउंसमेंट हो चुका है। हम तो चाहते थे कि फ़र्स्ट वाइफ के करेक्टर में हम कौसर को देखें, कौसर को ये करेक्टर अदा करते हुए देखें, लेकिन तारा ने ये करेक्टर भी सज्जू को दे दिया कि आप फर्स्ट वाइफ का करेक्टर निभाए। हस्बैंड का रोल जो है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा लिखा होगा। मतलब स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी तरह से सोच समझ के बनाई गई होगी। यहाँ हम एक ऐसे हस्बैंड को देखेंगे, एक ऐसा बाप को देखेंगे जो बिल्कुल केयरलेस है, बच्चों की परवाह नहीं करता है, बीवी के दर्द का कोई परवाह नहीं है, बीवी की तकलीफ़ की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी 13 साल की मोहब्बत की उसको परवाह है। जिस तरह कौसर का एक्ट करते हुए छोटी बाजी ने कौसर का करेक्टर निभाया, जैसे कौसर एक बहुत ही वायलेंट औरत है, बहुत ही बदतमीज़ औरत है, बहुत हसद जलन करने वाली औरत है, बच्चे से भी प्यार नहीं करती है, बच्चे को थप्पड़े मार रही है, बच्चे को पटक रही है, बच्चे को उठाकर फेंक रही है। तो हस्बैंड का रोल भी कुछ ना कुछ अच्छा उन्होंने लिखा होगा। खैर, छोटी बाजी अपना स्क्रिप्ट अपने ऊपर कैसे लिखती है, अपने करेक्टर को कैसे पोर्ट्रे करती है, वो पहले देखेंगे, उसके बाद उन पर रिएक्शन देंगे। अभी से ज़्यादा बात करने का या रिमार्क पास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो आप सबको ही थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि छोटी बाजी क्या दिखाने वाली है और क्या करने वाली, मतलब फर्स्ट वाइफ का रोल कैसे होगा आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं, और हस्बैंड को कैसे दिखाने वाली है वो भी अंदाज़ा आप सबको होगा। कौसर का तो रोल ऑलरेडी वो निभा चुकी है, दिखा चुकी है कि कौसर का करेक्टर तो वो दिखा चुकी है। कौसर का करेक्टर तो छोटी बाजी प्ले करके दिखा चुकी है कि कौसर बहुत ही वायलेंट टाइप की औरत है, बदतमीज़ है, रूड है, किस तरह हरकतें करती है, थोड़ी सी खिसकी हुई भी है। चलिए बात कर लेते हैं जोकर बनने पर। बस एक यही चीज़ देखना बाकी रह गया था कि छोटी बाजी अपने ही हस्बैंड को जोकर बनाकर दुनिया के सामने पेश करे। मुझे समझ नहीं आता है कि इन आदमियों के अंदर कोई थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब जो इनकी औरतें कहती है बेशरम बेगैरत की तरह आकर सामने बैठ जाते हैं। मतलब इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से एक बहन ने अपने शौहर को जेड का टैग दे दिया, इतना गंदा, इतना गलीज टैग दिया कि वो ज़िंदगी भर जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं होगी और ये लोग ज़िंदा रहेंगे या इनका नस्ल ज़िंदा रहेगा, ये टैग उस आदमी के साथ लगा रहेगा। और इन्होंने 13 साल की मोहब्बत के नाम से बदनाम किया हमारे नबी के, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को बदनाम किया। पहली बात तो है आजकल एक घर संभालना बहुत मुश्किल होता है। एक घर को आदमी नहीं संभाल पाता है, दो दो बीबियाँ वो कहाँ से रखेगा। और अगर कोई कर भी लेता है, पहली बात तो मैंने कहा कि कोई करता नहीं है, कैसे करेगा, कहाँ से संभालेगा। एक घर का खर्चा पूरा नहीं कर पाते हैं, उसमें भी पूरा महीना रोना धोना लगा रहता है। दो दो बीवियों की नीड्स कहाँ से पूरी होगी, घर की चीज़ें, बच्चों की चीज़ें, नहीं होता है। और अगर कोई किसी ने कर भी लिया, कोई मजबूरी की वजह से, किसी वजह से, किसी ज़रूरत की वजह से कर भी लिया, तो यहाँ आकर तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए इस तरह का तमाशा यहाँ किया और गंदगी फैलाई। 13 साल की मोहब्बत की ड्रामे को देखकर इनकी जो बड़ी बहन है, जो सऊदीया में नेक पाक खातून बैठी है, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जेड का कंटेंट लेकर आ गई, वो जेड का कंटेंट लेकर आ गई, क्योंकि वो सेम चीज़ें तो नहीं ला सकती थी। वो क्या बोलती, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, कोई मानता ही नहीं। तो इस वजह से उन्होंने एक अलग चीज़, एक सेपरेट, बिल्कुल ही
डिफरेंट चीज़ कंटेंट लेकर आ गई और आके यूट्यूब में इतनी गंदगी फैलाया। मतलब दोनों बहनों के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, दोनों मेरे लिए एक जैसी है, दोनों एक जैसी है, कोई भी सही नहीं है। वो सिर्फ सऊदीया में बैठी हुई है, पाक जगहों में चली जाती है, पाक जगहों की ज़ियारतें करवा लेती है, हिजाब ले लेती है, तो उसका एक अलग टैग लग गया कि नहीं बहुत ही नेक पाक दामन औरत है। हालांकि उसका भी हमने देख लिया, वो भी कोई नेक पाक दामन औरत नहीं है। जो भी उसके ऊपर बात निकली, जिस तरह की उसकी फ़ोटोज़ निकले, वीडियोज़ निकले, वो शरीफ औरतों का लिबास नहीं होता है, शरीफ औरतों की हरकत नहीं होती। ख़ास कर एक नमाजी पाक दामन औरत की इस तरह की हरकतें नहीं होती है जिस तरह के उस बड़ी वाली का हमने आंखों से देखा है। वो छोटी वाली तो ओपनली करती है, वो तो ओपनली हर चीज़ करती है। ओपनली जीन्स पहनती है, कुर्ती पहनती है, दुपट्टा सही ढंग से लेती नहीं है, गले में कुछ ऐसे ही लटका लेती है, इधर भाग रही है उधर भाग रही है, पानी के अंदर डुबकी लगा रही है। छोटी वाली ओपनली करती है और बड़ी वाली हिजाब में रह के हरकतें करती है। जैसे कि मैंने कहा, सज्जू को बहुत सारे नाम मिला इनकी प्यारी लाडो बीवी की वजह से, वाइफ की वजह से। बेईमान, बेवफा, बुढ़ा, चोर और पता नहीं क्या क्या, घोंचू मोंचू, पता नहीं बहुत कुछ लोग बुलाते हैं। इतना कुछ करके, इतना नाम दिलवा कर, गालियाँ खिलवा कर भी छोटी बाजी खुश नहीं है अपने ही हस्बैंड से। अब सवाल ये उठता है कि छोटी बाजी को सुकून कब मिलेगा। हर कुछ दिन में कौसरनामा लेकर बैठ जाती है, कौसर को बदनाम करना शुरू कर देती है। कौसर बेचारी का ना तो चैनल है ना कुछ है, फिर कौसर को बार बार इस तरह टॉन्ट मारना, ताना मारना, उसका एक्ट करके दिखाना, मतलब ये सब चीप हरकतें क्यों करती है, क्यों उसको जलील करने की कोशिश करती है। और ये सब करके ये सब हरकतें करके कौसर बुरी नहीं नज़र आती है, किसी को कौसर बुरी नहीं नज़र आती, क्योंकि सबको पता है कि कौसर इस तरह की नहीं है। कौसर ना तो ब्लॉगिंग करती है ना कुछ करती है, तो कौसर के ऊपर इतना ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना ये एक्टिंग करती है ना, उसके बाद एंड में ये खुद बुरी नज़र आती है, ये खुद बुरी नज़र आती है, कौसर बुरी नज़र नहीं आती है। और इनके जो अंधे सपोर्टर है वो तो खुशियाँ मना रहे, इतना हमें मज़ा आया, इतना हम हंस रहे थे दूसरी वाइफ के एक्ट में देखकर। कौसर शॉक्ड और पता नहीं कौन रॉक्ड, ये सब बकवास कर रहे थे। मुझे तो नहीं समझ आया कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। मतलब इतने सालों से कौसर को देखकर भी इनको नहीं समझ आता है कि कौसर जो हरकतें करती है वो फेक उससे करवाया जाता है। सज्जू कौसर का एक एक एक्ट को कैमरे में कैच करता है। क्या छोटी बाजी कभी चीखती चिल्लाती नहीं है? हम औरतें बच्चों के साथ कभी चीख भी लेते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, हस्बैंड के साथ भी कुछ ना कुछ अनबन हो ही जाती है, लड़ाई भी हो जाती है, बातें भी हो जाती है। तब सज्जू ये सब चीज़ें रिकॉर्ड क्यों नहीं करता है? मतलब छोटी बाजी के साथ जब हंगामा होता है या छोटी बाजी जब बच्चों को डांटती है, गुस्सा करती है, वो सब चीज़ें क्यों नहीं रिकॉर्ड करता है? बड़ा पूरा दिन पहली वाइफ, फर्स्ट वाइफ के पास, लाडो रानी के पास पड़ा रहता है, पूरा सुबह से लेकर, मतलब फजर से लेकर रात तक, इनके कहने के मुताबिक। हमें तो पता है 24 घंटा इसके साथ ही रहता है, लेकिन चलो ये लोग कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि रात को वहाँ चला जाता है। तो पूरा दिन में कुछ भी रिकॉर्ड की नहीं होती है। छोटी बाजी बस हमेशा मुंह पे स्माइल रख के बातें करती है, ना बच्चों पर गुस्सा करती है। सारा दिन बस आयु पायु और मायू इन चीज़ों में पड़ी रहती है, बस प्यार प्यार में। कभी उसको गुस्सा नहीं आता, कभी वो चीखती नहीं है, कभी चिल्लाती नहीं है, कभी बच्चे को झटके नहीं देती है, कुछ भी नहीं करती है। कोई रिकॉर्ड करने की चीज़ें नहीं होती है। सिर्फ कौसर के पास ही बुराई होती है कि कौसर बच्चे को, मतलब इतना सा छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा, इतना प्यारा माशाल्लाह, हंसता रहता है हर वक्त, उसको कौसर ये सब हरकतें करती है और ये शूट कर करके लाके अपनी फर्स्ट वाइफ को दिखाता है वीडियो में। तो आज तक हमने नहीं देखा कौसर बच्चे को झटका दे रही है या उठाकर फेंक रही है। हमेशा जब भी देखा बहुत प्यार से लाड से बच्चे को रखती है। कल मेरी बहनों ने मुझसे सवाल किया कि इसने जो बच्चा फेंका दरवाजे के बाहर रमज़ी के हाथ में, उस पर आपने बात नहीं किया। मैंने बात सारी की है। क्या होता है, बात करते करते कोई चीज़ दिमाग से निकल जाती है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, रिकॉर्डिंग करने लगो, कोई बच्चा वहाँ से आ जाता है, कोई बच्चा यहाँ से शोर कर लेता है, तो अक्सर ये हो जाता है कि मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। जो बातें करना चाहती हूँ, जो दिमाग में होता है ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे दिमाग से निकल जाती है। बाद में मुझे ख्याल आता है कि मैंने ये बात भी करना था, ये बात भी करना था, तो इस वजह से शायद मैं ज़्यादा बोल नहीं सकी। तो बच्चे को जिस तरह इसने फेंका है ना, तो इसने यही दिखाया कि खुद मेंटल है। कोई भी माँ अपने बच्चे को इस तरह उठाकर फेंक देगी किसी के ऊपर, जैसे इसने रमज़ी के ऊपर फेंका, ये तो चाइल्ड अब्यूज़ हो गया। कोई माँ पहले तो ऐसा करती नहीं है, और जो माएँ ऐसे करती हैं उन पर तो केस होना चाहिए। कौसर तो ऐसी हरकतें करती नहीं है, फिर छोटी बाजी शायद ऐसी हरकतें करती हो अपने बच्चों के साथ, यही होगा।
और बच्चों में से कौन? तैयबा। सिर्फ तैयबा एक है जिसके साथ ये सब कर सकती। इससे पहले भी एक बार तैयबा का पूरा चेहरा इधर से उधर से हर जगह से कटी हुई थी, ज़ख्मी थी पूरी तैयबा। पता नहीं कैसे ये बोलती है नहीं शीशे के ऊपर गिर गई थी, आयत भी गिरी थी और ये भी गिरी थी, लेकिन आयत को बचाने के चक्कर में वो लग गई। तो यकीन माने तैयबा का पूरा चेहरा ज़ख्मी था, हर जगह में कट्स थे। और ये डॉक्टर नहीं लेकर गई, घर के अंदर इनकी वालिदा ने कोई ट्यूब दे दिया था जिससे ज़ख्म सही हो जाता है, वो लगा रही थी। तैयबा को डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई, घर में इलाज कर रही थी उसका। वरना हमारे बच्चा का तो अगर इस तरह का कोई सीरियस कट हो जाए हम तो भगा कर डॉक्टर लेके जाएंगे, लेकिन इन्होंने डॉक्टर नहीं लेकर गए, ये घर पे इलाज कर रहे थे। कोई ना कोई वजह तो होगी डॉक्टर के पास ना ले जाने का। और ये जो इन्होंने वायलेंट एक्ट दिखाया कि बच्चा उठाकर कौसर ने फेंका, कौसर तो ये हरकतें करती नहीं है, तो शायद ये ऐसी हरकतें करती है। शायद तैयबा को इन्होंने उस वक्त धक्का वक्का मार दिया था क्योंकि उनके घर में टाइल्स वगैरह लग रही थी उस टाइम पर, किसी बात पर इनको गुस्सा आया होगा, इन्होंने तैयबा को धक्का मार दिया होगा। क्योंकि इनका बड़ा बेटा और छोटी बेटी से कितना प्यार है वो तो हम सबको नज़र आता है, लेकिन तैयबा जो है हमेशा इग्नोर लिस्ट में रहती है। तो घर में कुछ भी जब गड़बड़ हो जाता है, कोई भी तंग करता है, तो तैयबा अगर सामने आ जाए तो इनके रडार में तैयबा होती है, उस पर अटैक कर देती होगी वो। कौसर का एक्ट करते करते, कौसर का रोल प्ले करते करते इन्होंने अपनी हकीकत दिखा दी, अपनी हकीकत दिखा दी कि ये किस तरह अपने बच्चों के साथ पेश आती है। तो इसी तरह ये मार देती होगी, धक्का मार दिया, इधर फेंक दिया, उधर उठा के पटक दिया, तो ये हरकतें ये खुद करती होगी। जितना ये कौसर को बदनाम करना चाहती है, कौसर को बुरा दिखाना चाहती है, कौसर को नेगेटिव दिखाना चाहती है, कौसर को हसद वाली, जलन वाली, मतलब जितना उसको बुरा दिखाना चाहती है कोशिश करती है, लेकिन उतना ही छोटी बाजी का अपना रियलिटी सामने आता है। जैसे बच्चा फेंकने का काम, बच्चा फेंकने का काम कौसर नहीं करती है, ना हमने कभी उसको देखा है, ना सज्जू ऐसे चीज़ें शूट करके दिखा सकता है। सज्जू ने आज तक शूट क्यों नहीं किया? वो तो हर चीज़ कौसर के मुंह के अंदर कैमरा फिट कर देता है। तो जब बच्चा वो फेंक रही थी तो सज्जू को चाहिए था वो वीडियो में शूट कर ले और दिखा दे कि सच में इब्राहिम को उसने ऐसा फेंका है किसी के ऊपर। तो एंड में जाकर छोटी बाजी ने अपनी रियलिटी दिखाया कि मैं इस तरह की हरकतें करती हूँ। देखें, इनकी ये रोल देखने के बाद रात को सोए सोए मुझे अचानक लेटी हुई थी, मुझे तैयबा याद आ गई। मैंने कहा तैयबा का इस तरह एक दफ़ा इतना ख़राब ज़ख्मी हुआ था पूरा चेहरा, वरना कल की वीडियो में मैंने ये बात नहीं की थी, मतलब इससे पहले जो छोटी बाजी पर वीडियो बनाई थी उस पर मुझे ये बात याद नहीं आई थी। कल ऐसी अचानक मैं लेटी लेटी मुझे याद आ गया। मैंने कहा तैयबा पूरी ज़ख्मी थी और ये कह रही थी तैयबा गिर गई थी, आयत भी गिरी थी, लेकिन आयत को एक खराश भी नहीं आया था। आपको पता है आयत को एक खराश नहीं आया, हालांकि आयत को चाहिए था कि पूरी की पूरी ज़ख्मी हो जाती, वो बच गई और इसको लग गया। तो आयत को इसलिए स्क्रैचेस नहीं आया क्योंकि आयत गिरी ही नहीं है। कहीं वो गिरती तो बच्चे को लगता ना, हाथ लगता, मुंह लगता, कुछ तो लगता। जहाँ बड़ी बहन का पूरा चेहरा ख़राब हो गया, पूरे चेहरे में कट्स आ गए, उस जगह छोटी को कुछ नहीं हुआ। वो तो ज़्यादा छोटी थी, उसको तो ज़्यादा चोट लगनी चाहिए थी। तो ये हरकत भी अब मुझे लग रहा है इनका ही था, जिस तरह इन्होंने दिखाया ना, बच्चे को पटकना, बच्चे को फेंक देना इधर उधर, तो ये इनका ही काम था। किसी वजह से, किसी बात की वजह से इनका आया होगा गुस्सा, इनका रडार सीधा जाके तैयबा पर फिट हुआ और तैयबा को इन्होंने धो लिया। तो चाइल्ड अब्यूज करना इनका काम है, इनको शायद ये सब चीज़ें आती है, ये शायद ये सब चीज़ें करती है, तभी तो इन्होंने दिखाया। कौसर का कैरेक्टर प्ले करते करते एंड में जाके इन्होंने अपनी रियलिटी दिखाई, कौसर की नहीं। और जो अंधे सपोर्टर्स, जो ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं छोटी बाजी को, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो सज्जू कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर करके दुनिया को दिखाता है कौसर ऐसे मुंह बना रही है, कौसर ऐसे बर्तन पटक रही है, कौसर ये कर रही है, क्या अगर वो 13 साल की मोहब्बत होती, 13 साल की मोहब्बत की शादी होती तो सज्जू ऐसा करता? कोई भी मर्द अगर मोहब्बत की शादी करे तो क्या वो अपनी बीवी के साथ या अपनी बीवी को इस तरह ज़माने के आगे दिखाता, दुनिया के आगे इस तरह पेश करता? अगर प्यार होता कौसर से तो कौसर की बुराइयों को भी अच्छाई में दिखाता, कौसर की तारीफ़ें करता, कौसर की अच्छाई बयान करता। कौसर को नहीं दिखाता कि कौसर लड़ाकू है, कौसर जलन हसद करती है, कौसर बर्तनें तोड़ती है, कौसर ये करती है, कौसर शक्लें बनाती है। फर्स्ट वाइफ का दिखाता, फर्स्ट वाइफ का हर चीज़ दिखाता। खुद आप लोगों के पास थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है कि अगर कोई आदमी किसी से प्यार करके शादी करता है, 13 साल बाद भी उसको नहीं भूलता है, उसी को जाके ढूंढ के शादी कर रहा है, तो वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखती, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती, ना कि पहली वाइफ। यहाँ हमें क्या नज़र आता है, कौसर की बुराई दिखाता रहता है हर टाइम, लेकिन फर्स्ट वाइफ की कोई बुराई नहीं। फर्स्ट वाइफ कितनी भी गालियाँ खिलवा ले, कितनी भी बुराई कर ले, कितना कुछ करवा ले, एक वर्ड जो कभी इसने आज तक
तारा के बारे में बोला हो, मतलब छोटी बाजी के ऊपर उसने बात किया हो। ये सब देखने के बाद भी अंधे सपोर्टर्स बिल्कुल आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं कि नहीं 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 नहीं, कौसर बुरी है, कौसर ये, कौसर ने घर बर्बाद कर दिया, कौसर ने ये कर लिया। कुछ भी बर्बाद नहीं किया। बर्बाद करती ना तो पहली वाइफ के पास बैठा नहीं होता, कौसर की कदमों में बैठा होता, कौसर की चरणों में बैठा होता। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से सोचा करें। बहुत सारी और भी बातें करनी थी, वो कल की वीडियो में करूंगी। आज लेट हो गया, अपलोड कब होगा मुझे नहीं पता। रात के 11 बज चुका है। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करो। बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा। नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।